करेंगे कि उनको चेंज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यकीनन कुछ पुराने भी होंगे, लेकिन अगर जिनके हवाले करप्शन के हवाले से या कोई मिसयूज़ कर रहा है अपनी इस पोस्ट को, उसके हवाले से हम उनको शिकायत भेजें, उसे वो चेंज करें। मैडम ये बता दें कि इन तमाम मसाइल का जो भी आपने जिक्र किया, इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 15 सालों से सिंध में हुक्मरान जमात बनी है। हर मरतबा सियासी इत्तेहाद बनते हैं पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है। इस मरतबा क्या ऐसी आप लोगों की प्लानिंग है, ख़ासतौर पर GDA की और दीगर जो सियासी जमातें, ताकि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकें और जो 15 साल की उसकी हुक्मरानी रही है उसको शिकस्त देकर किसी और सियासी जमात जो है ना वो आकर हुक्मरान बन जाए? फेयर, एक न्यूट्रल, इम्पार्शल इलेक्शन कमीशन, एक इम्पार्शल प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर, उनके साथ साथ पूरी टीम उनकी जो नीचे है, और यहाँ की टीचर्स और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जिनके थ्रू इलेक्शंस होती हैं, वो कोई इलेक्शंस हैं ही नहीं। तो ये कहना कि 15 साल से किसी की कंटिन्यूटी और क्या वो है, तो ये सब बातें जहाँ इलेक्शन ही फेयर ना हो, जहाँ लोगों के मैंडेट चुराए जाते हों, कि वहाँ पे इलेक्शन नाम की कोई चीज़ हो ही नहीं रही। मैडम फहमीदा, आपकी वजह बात है, सिंध में एक गवर्नर भी हैं, एक सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक है। पीपल्स पार्टी के तो अफसरान होंगे ना, यहाँ तो गवर्नर एक पार्टी से है, जिस पार्टी से भी आपके मुज़ाकरात अलायंस के लिए होते हैं। गवर्नर सिंध पे आपका कोई एतराज़ है या वो ठीक है आपके ख्याल में? देखिए, अब तो ये पुरानी बात हो गई क्योंकि काफ़ी टाइम से वो हैं, लेकिन जो चीज़ है कि गवर्नर के पास पावर्स क्या हैं? गवर्नर्स के पास इलेक्शन से रिलेटेड कोई पावर्स नहीं है, और जब तक के अगर वो तब उनसे शिकायत तब वो की जाए जब उनके हाथ में कोई अथॉरिटी हो, उनके हाथ में कोई पावर हो। ये प्योरली इलेक्शन कमीशन और ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा इंटरम सेटअप के पास, तो इन दोनों को देखना है कि वो इम्पार्शल ऑफिसर्स लगे और इम्पार्शल आपकी। अगर अच्छा तब्दील नहीं होते तो आप क्या कहेंगे? आप तब्दील नहीं होगे, आपने बोला था उनको एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे? अभी इलेक्शन में भी बड़ा टाइम है। जी, अगर कौन तब्दील इलेक्शन कमिश्नर चेंज नहीं होता, GDA की क्या हिकमत अमली होगी? क्योंकि अभी तक तो नहीं हुआ, आपकी आज मुलाकात भी हो गई, CM से मुतालबा किया है। मैंने कहा कि इलेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है फेयर इलेक्शन। आर्टिकल 218 का क्लॉज 3 बहुत क्लियर है। क्या आप ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन होती रहेगी? कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन हुई है, जिस तरह लोकल गवर्नमेंट्स यहाँ पे इलेक्शंस हुई हैं, और वो लोग जो जिम्मेदार हैं कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करने के, उनको न सिर्फ हटाना चाहिए, सजाएं देनी चाहिए। ये बताएं कि बल्दियाती GDA ने मुतालबा किया है कि जो नुमाइंदे हैं उनके अख्तियारात जो ख़त्म होने चाहिए जब तक आम इंतखाबात नहीं हो जाते। तो क्या ये CM साहब के साथ भी बात ज़ेरे गौर आई कि बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं उनके अख्तियारात ख़त्म करने चाहिए जब तक आम इंतखाबात नहीं हो जाते? देखिए, जब MNA MPS के लिए कहा जाता है कि वो हिस्सा ना लें, और लोकल गवर्नमेंट जो हम मानते ही नहीं हैं कि वो इलेक्शन करके आए हैं, और जिस तरह उन्हें लाया गया है वो इसी पर्पस के लिए लाया गया है, अगर उनकी मौजूदगी में होंगे तो यकीनन वो डाउट्स पैदा करेंगे एक इलेक्शन के फेयर और ट्रांसपेरेंट। अच्छा मैडम, ये हल्का बंदियों के हवाले से ये बताइएगा कि ताकत का सर चश्मा तो अवाम है, लेकिन उसके बाद ताकत की दो सर चश्मे, एक आर्मी चीफ है जो कि 2 दिन पहले यहाँ आया भी था, और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। क्या उनसे आप मुतालबा नहीं करेंगे? क्या इन किलों से तो तेल नहीं निकलेगा? इनके बारे में GDA ये कह चुका है कि ये CM हाउस नहीं है, पीपल्स सेक्रेटरीट है, तो पीपल्स सेक्रेटरीट तो आपको कोई शफा नहीं दे सकता। तो आप आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से मुतालबा करेंगे कि वो मुदाखलत करें इस पूरे मामले में गैर जानिबदार बनाने की? जी, सबसे पहला काम इसमें इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात करूँ कि जी 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन, वो तो इस्लामाबाद में जो, लेकिन हम पहले भी उनसे मीटिंग्स करते रहे हैं, लेकिन हमारे कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन
और जहां फौज की ज़रूरत होगी वहां उनको अपना रोल अदा करेंगे। जाहिर है कि अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए और जो डंडे के ज़ोर पे जैसे इलेक्शनें छीनी जाती रही हैं कि ये सब चीज़ों के लिए, उसके अलावा कोर्टों में भी हम गए हैं, हम लोकल बॉडीज़ के हवाले से भी गए थे। तो यकीनन कि जो भी सिस्टम है, अगर ये इस वक्त जो न्यू चीफ जस्टिस आए हैं कि उनको चाहिए कि जो इंसाफ आपने लोगों के दरवाज़ों तक पहुंचाना है कि वो इंश्योर करें कि जो भी पिटिशंस, जो भी हमारे केसेस होंगे कि उसके हवाले से। लेकिन ये काम सारा अब इलेक्शन कमीशन का है, जिनका काम है कि उनको इंश्योर करना है कि वो कैसे फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएंगे। मैडम, ये हल्का बंदियों के हवाले से सवाल ये है कि मौलाना फजल रहमान ये मुसलसल कह रहा है कि इंतखाबात जनवरी में ना हो, आपकी जमात GDA भी उनके साथ इत्तेहाद करने जा रही है, क्या ये समझ रही है कि आप जनवरी में इंतखाबात ना हो? देखिए, आप भी दे दीजिएगा। मैं ये समझती हूँ, मैंने बार बार ये बात कही है कि 218 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 218 क्लॉज 3 जो बुनियाद है, जो फेयर इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है इलेक्शन से ज़्यादा कि ट्रांसपेरेंट। एक आर्टिकल को आप जो मनपसंद आए आप उस आर्टिकल को कहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन नहीं है। आज हमारा मुल्क जहाँ खड़ा है, आज जो हमारे मुल्क के मसाइल हैं, उसकी वजह ये है कि बार बार लोगों का मैंडेट चुराया जाता है। हकीकी नुमाइंदे कभी भी जो हैं कि उनको नहीं दिया जाता। हकीकी नुमाइंदों को आना चाहिए जिनका हाथ अवाम की पल्स पर हो। आज महंगाई हो, आपकी लॉ एंड ऑर्डर हो, इस सब के कौन है पीछे, कौन जिम्मेदार है? क्योंकि फेयर इलेक्शंस नहीं होती, क्योंकि हकीकी नुमाइंदे चुन के नहीं आते हैं, इसलिए आपकी कभी भी जो है कि मुल्क के हालात और अब अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। ये वो चैलेंजेस हैं आज जहां हम आके खड़े हो गए हैं कि अगर इस मुल्क के लिए कोई हल है तो एक फेयर इलेक्शन का हल है। उसके लिहाज से 218 सब क्लॉज 3 को इम्प्लीमेंट। अच्छा मैडम, ये हल्का बंदियों के आप हवाले भी से बात करें। सांगड़ के हल्के जो है, जो आप कह रहे थे उसका मज़ीद मैं जवाब दे दूं कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि चाहे इलेक्शन 2 दिन के अंदर हों या 120 दिन के अंदर हों, इलेक्शन फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। जो कि डॉक्टर साहिबा ने कहा 218 सबसेक्शन 3, इसके तहत फेयर, फ्री और अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हुए तो इलेक्शन सारे बेकार हैं, ये सब पैसा ज़ाया करेंगे और फिर वही लोग आ जाएंगे जो कि 15 साल से हुकूमत कर रहे थे और सिंध का बेड़ा गर्क करते रहेंगे। अच्छा मैडम, ये नई जो हल्का बंदियां हुई हैं इस हवाले से सांगड़ ठट्टा जो है एक वो मिनट यार। पीपल्स सेक्रेटेरिएट बना हुआ है, तो आज आपने मुलाकात की तो कैसा लगा कि CM हाउस जो है वो पीपल्स सेक्रेटेरिएट है या बदल गया है? अच्छा सवाल है। देखिए जी, आप दे दें, आप दे दें। हाँ। देखें, हमें बड़ा ताज़ीम है चीफ मिनिस्टर साहब के, इनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है एज अ जज, चीफ जस्टिस के तौर पर। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला, ये फिर गए हैं सारी वो उस सिस्टम में जो कि इनके गिर्द है और चीफ मिनिस्टर हाउस में है। हमने नाम नहीं लिए, हमने कहा कि अगर आपको हम टाइम दे रहे हैं कि आप इनको तब्दील कर लें। उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा, मैं रिपोर्ट्स मांगूंगा और अगर कोई मुलविस हुआ, किसी के साथ मुंसलिक हुआ तो मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगा, तब्दील कर दूंगा। इन्होंने 3-4 दफ़ा कहा कि 2 मिनट नहीं लगाऊंगा। तो हम इनकी चूँकि रेपुटेशन अच्छी है और हमने खुद इनको वोट दिया चीफ मिनिस्टर के लिए, तो हम इनको वो मौका दे रहे हैं कि ये लोगों को तब्दील करें। और अगर नहीं करेंगे फिर हम आज़ाद होंगे अपना मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए और इक़दाम के लिए। मैडम, हल्का बंदियों के हवाले से क्या कहेंगे? नई जो हल्का बंदियां हुई हैं उसमें तो पीपल्स पार्टी के कुछ हल्के जो असर रसूख वाले थे वो भी कम करके कराची में शामिल किए गए, क्या कहेंगे? GDA का क्या मतलब? हमने बात की है और ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। हम 11 तारीख को चीफ इलेक्शन कमीशन से मिल रहे हैं, कमिश्नर साहब से, वहाँ पर ये हम मामला उठाएंगे। शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शेयर तक आ जाओ।